मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट से पहले एक बड़ी सौगात दे दी है। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और सरकार ने इनको ये बड़ी सौगात दी है। अब इसके लागू होने के बाद में कितनी मिनिमम सैलरी होने वाली है, केंद्रीय कर्मचारियों को क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा, इसके ऊपर कंप्लीट हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को बनाने की प्रक्रिया अब जल्द ही चालू कर दी जाएगी। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई और पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस बड़े फैसले पर मंजूरी दे दी गई है। 8th पे कमीशन लागू किए जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा भी देखने को मिल सकता है। अब वो कितना होगा, सबसे पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इसके तहत फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। अब ये क्या होता है, कैसे काम होता है, इसके ऊपर गौर करते हैं। अगर ये फिटमेंट फैक्टर इसी तरह से काम करा तो न्यूनतम जो बेसिक सैलरी है इस हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वो 51,480 रुपये तक हो सकती है। फिलहाल जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो 18,000 रुपये इस वक्त है। इसके साथ ही इसी हिसाब से पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा। उनकी मिनिमम पेंशन जो फिलहाल 9,000 रुपये इस समय है वो बढ़कर अब 25,740 रुपये तक हो सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को तय करने में इसी फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल होता है। अगर हम 7वें वेतन आयोग की कैलकुलेशन को देखें, उस पर गौर करें तो कर्मचारियों को मिलने वाला कुल वेतन उन्हें मिलने वाले तमाम भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय किया जाता है। जब 6वें वेतन आयोग की जगह 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जनवरी 2016 से लागू की गई थी, तो इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी भी देखने को मिली थी। 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मूल वेतन में 2.57 से इसको अधिक किया था और ये उनके जो बेसिक सैलरी है उसमें तकरीबन 2.5% का इजाफा देखने को मिला था। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिससे सरकारी कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है उसमें 1.86% का इजाफा देखने को मिला था। देश में 7वां जो वेतन आयोग था वो 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था और इससे करीब 1 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा था। हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से ही 8वां वेतन आयोग भी लागू कर देगी, क्योंकि अब 1 फरवरी को मोदी सरकार बजट पेश करने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लगातार मांग की जा रही थी और ये बड़ी खुशखबरी आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उससे निकलकर सामने आई है। अब जल्द ही 8th पे कमीशन भी लागू हो जाएगा। आपका क्या राय है इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताइएगा।